Welcome to the Learning Storyteller, where stories spark curiosity. गांव की पंचायत, जहां न्याय का तराजू हमेशा अमीरों और जमींदारों की तरफ झुकता है। आज देखिए कैसे एक साधारण किसान होरी सच्चाई अपने पक्ष में होने के बावजूद भी न्याय से वंचित रह जाता है। क्या गरीबों की आवाज कभी सुनी जाएगी? आइए सुनते हैं गोदान, भाग 9, गांव का अन्याय। भाग 9, गांव का अन्याय। गांव की जिंदगी हमेशा सीधी सादी नहीं होती थी। वहां अमीर, गरीब, ऊंच नीच और जात पात का एक अदृश्य जाल फैला हुआ था। अमीरों और जमींदारों की बात ही मानो अंतिम फैसला मानी जाती। पंचायत भी अक्सर ताकतवरों का ही पक्ष लेती और गरीब किसानों की आवाज दबा दी जाती। होरी ने अपने जीवन में कई बार यह कड़वा सच देखा। वह मेहनत करता, खेत जोतता, पसीना बहाता, लेकिन जब विवाद की घड़ी आती तो न्याय उसके हाथ से फिसल जाता। एक बार खेत की मेड़ को लेकर झगड़ा हुआ। पड़ोसी अमीर किसान ने चालाकी से होरी की जमीन में कुछ हिस्सा जोड़ लिया। पूरे गांव को साफ दिख रहा था कि गलती उसी किसान की थी। होरी को उम्मीद थी कि पंचायत निष्पक्ष होकर उसे न्याय दिलाएगी, लेकिन जब पंचायत बैठी तो मामला पलट गया। गांव के बड़े बूढ़े और जमींदारों ने अमीर किसान की ही बात मान ली। फैसला उसी के पक्ष में गया। होरी चुप रह गया। उसने कोई शोर शराबा नहीं किया। अंदर ही अंदर उसका दिल टूट गया। घर आकर उसने गहरी सांस ली और सोचा, क्या न्याय भी पैसों और ताकत से बंटता है? क्या गरीब का सच कभी सुना जाएगा? धनिया ने उसकी आंखों में छिपा दर्द पढ़ लिया। वह बोली, चुप रहने से न्याय नहीं मिलेगा होरी। जब तक गरीब अपनी आवाज उठाना नहीं सीखेंगे, तब तक अन्याय का राज चलता रहेगा। होरी चुप था, मगर उसके दिल में एक सवाल गूंजता रहा। उसकी खामोशी केवल उसकी नहीं थी, बल्कि गांव के उन हजारों किसानों की थी जो अन्याय सहकर भी कुछ बोल नहीं पाते थे। गांव की व्यवस्था उसी चुप्पी पर टिकी थी। शिक्षा, जब तक गरीब अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक अन्याय का राज चलता रहेगा। भाग 9। Thank you for watching the video. Please like, subscribe, and share.